हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैट में। कल की क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्पीड देख लिया था। उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। एक आधे क्वेश्चन और कर लेते हैं उस पर, जिस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में और एडवांस में खासकर पूछे जाते हैं। तो उस तरह का एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। रो बराबर रो नॉट एक्स, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक। ये कोई सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, r। दिस इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसका जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो x के साथ वेरी कर रहा है। इसका जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वो x के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब इसका चार्ज क्या करेगा, वेरी करेगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, r is greater than r and second one is r less than r। ये दोनों आपको बताने हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन खासकर जेईई मेन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किसमें, जेईई मेन में। तो मेडिकल और जेईई मेन वाले ध्यान देखें। रो बराबर रो नॉट एक्स, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक। सबसे पहले ये सॉलिड स्फीयर है भैया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं r ग्रेटर देन r। पहले मैं बात करता हूं r ग्रेटर देन r। तो इसका मतलब r हमारे यहां भी, यहां पे हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, p पॉइंट। r ग्रेटर देन के मतलब इससे बाहर बताना है बस, ठीक। तो कल मैंने इसको प्रूफ कराया था। कैसे कराया था, मैंने कहा था इस सॉलिड स्फीयर को मैं मान सकता हूं कि ये किससे बना हुआ है, बहुत सारे होलो स्फीयर से बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे होलो स्फीयर से बना हुआ है जिसकी विड्थ कितनी है, dx है। तो रो बराबर, या फिर इसके अंदर जो छोटा सा चार्ज dq होगा, दिस इज रो dv। कल कराया था मैंने, छोटा सा चार्ज dq होगा वो रो dv होगा। तो dq बराबर रो कितना, रो नॉट x, और dv कितना 4 पाई x स्क्वायर dx। तो dq बन गया 4 पाई रो नॉट x क्यूब dx। समझ रहे चीजें, क्लियर है बात। ये dq बन गया, और चार्ज कहां से, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से r। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्ज निकल के आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि dq का इंटीग्रेशन मान लीजिए q अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। सेंटर पे चार्ज मान लो k q बाई r स्क्वायर। तो E बराबर k, q ये रहा, कितना आएगा भैया 4 पाई रो नॉट x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, लिमिट लगाएंगे तो r की पावर 4/4। समझ आए इससे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। दिस इज कैंसिल आउट। k को लिख सकता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई जाएगा तो रो नॉट r की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ये आएगा 4 होगा। समझ आए इसे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। क्लियर बात है, नोट डाउन करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले चार्ज निकाल लो और उसके अंदर इसकी वैल्यू डाल दो। उसके बाद करते हैं इनसाइड के अंदर बात, इनसाइड बात करते हैं। कल अपन ने जब इनसाइड किया था तो उसके अंदर रो क्या था, कांस्टेंट था। रो क्या था, कांस्टेंट था। बट यहाँ पे रो क्या है, वेरिएबल। इसका इंटीग्रेशन तो अगेन यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए अगेन dq निकालेंगे, रो dv, ठीक है। ये ऐसे मैंने सॉलिड स्फीयर एक होलो स्फीयर मान लिया, dq बराबर रो dv। तो dq बराबर रो आ गया रो नॉट x, दिस इज 4 पाई x स्क्वायर dx। तो q बराबर रो नॉट 4 पाई x स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से r, कैपिटल R नहीं, क्योंकि क्या मुझे r डिस्टेंस तक ही इसके अंदर ही निकालना है, तो अपन अंदर वाले की बात करेंगे, ठीक है। यहां से q निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू kq बाई r स्क्वायर, ठीक है। सेंटर पे चार्ज मान लेंगे kq बाई r स्क्वायर। तो E बराबर k, q ये रहा रो नॉट 4 पाई
x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 लिमिट लगाएंगे तो r की पावर 4/4 ठीक अपॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा 4 से 4 कटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा रो नॉट k पाई r स्क्वायर। समझ इसे k को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं तो रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट पाई से पाई कट जाएगा r स्क्वायर तो e इनसाइड आ गया प्रोपोर्शनल r स्क्वायर और e आउट आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना भैया। समझ इसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ग्राफ बनाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कार के साथ सबसे पहले इनसाइड पैराबोलिक चेंज हो रहा है उसके बाद दिस इज r इक्वल टू r उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ इससे इस तरह का ग्राफ निकल गया। नोट डाउन कर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर एग्जांपल करेंगे जेईई के तो उसमें आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है सॉरी उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको डिनोट किया जाएगा V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको डिनोट किया जाएगा V से क्या होता है देखिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P is defined as electric potential at any point P is defined as work done by external agent to bring a unit charge slowly लाइट चली गई थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P is defined as work done by external agent to bring a unit charge slowly from infinity to point P। ठीक है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखें आप। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है कि आपने कितना वर्क डन किया उसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाना है। जैसे कि देख ये कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, बहुत सारे चार्ज इसके अंदर रखे गए हैं। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं और ये हमारा कोई पॉइंट P है। ठीक है ये हमारा क्या है पॉइंट P है। हमें इनफाइनाइट हमारा इंफिनिटी यहां है P से और ये इंफिनिटी है। यहां से किसी चार्ज Q नॉट, यहां पे कोई चार्ज Q नॉट है, यहां पे इसकी वजह से सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा। तो इधर लग रहा होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, इधर F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा। और मुझे चार्ज को पकड़ के कहां लाना है इस पॉइंट पे। इसका मतलब मुझे पकड़ के, क्योंकि ये वाला चार्ज जो है सिस्टम ये तो इसको रिपेल कर रहा है और मुझे इसको पकड़ के इस पॉइंट तक लाना है, इसका मतलब मुझे एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा। तो दिस इज F एक्सटर्नल और ये पकड़ के कहां तक लाएगा, यहां तक P पॉइंट तक। समझ इसे
स्लोली स्लोली का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम में है F एक्सटर्नल इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे स्लोली स्लोली का मतलब क्या है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है। F एक्सटर्नल इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब मैं पकड़ के इसको यहां से यहां तक लाऊंगा तो पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to bring a unit charge slowly from infinity to point P. Work done by external agent from infinity to point P, but unit charge हो। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, बट यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q नॉट, तो डिवाइड कर देंगे Q नॉट से। समझ एक से, तो V इक्वल टू क्या आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ए यूनिट चार्ज, इसका मतलब Q नॉट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आई चीजें, समझ आई चीज, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन Q नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन। ठीक है, अभी आगे और पढ़ेंगे तो समझ आएगा, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। समझ आई चीज। अब तुम देखो, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं सिस्टम पे, तो इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स वर्क डन कर रहा था, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, और एक कर रहा था एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है क्योंकि स्लोली स्लोली ला रहा है, स्लोली स्लोली का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पे मुझे पता चला इक्वल टू माइनस ऑफ W ऑफ एक्सटर्नल। W इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपन वर्क डन बाय फील्ड भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझ आई इसमें, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट की जगह पे क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ, तो V इज इक्वल टू हो गया माइनस W बाय फील्ड अपॉन Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी से पॉइंट P। एक ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद इसको मैं नेगेटिव को हटाना चाहूं अगर, तो ये भी लिख सकता हूं वर्क डन बाय फील्ड अपॉन Q नॉट फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। नेगेटिव हटेगा, इसका मतलब मैं इसको यहां से यहां ले जाता तो नेगेटिव अपने आप हट जाता। तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन है। समझ आई चले, क्लियर बातें, नोट डाउन करें, नोट डाउन करें इसको, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको निकालते हैं, V बराबर, इसके अंदर वर्क डन बाय फील्ड माइनस बाहर ले लेता हूं, वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड का मतलब हो गया, वर्क डन क्या होता है, फोर्स F डॉट dr अपॉन Q नॉट, तो कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से P। ठीक, फोर्स को लिखता हूं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट क्या आ गया, कैंसिल आउट, तो V इज इक्वल टू निकल के आ गया इन्फिनिटी से P E डॉट dr। तो पोटेंशियल क्या निकल के आया, V इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr इन्फिनिटी से P। समझ आई चीजें, इस चीज का ध्यान रखें। एक बात याद रखें कि कभी भी सिंपल, जैसे पोटेंशियल एनर्जी सीधा डिफाइन नहीं होती, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, वैसे पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो सर आपने पोटेंशियल लिखा है क्योंकि मैंने इन्फिनिटी पे कितना पोटेंशियल मानूंगा, पोटेंशियल V एट इन्फिनिटी अपन मानते हैं 0, इसलिए ये कितना हो जाएगा 0 माइनस P। समझ रहे हैं, इसलिए V लिखा है। तो V एट इन्फिनिटी कितना लेके चलते हैं अपन, 0 लेके चलते हैं, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस E डॉट dr। समझ रहे हैं, लिख लेना।
तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन होता है, डॉट है यहाँ पे बीच में, ध्यान रखें, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है, ठीक है, समझ आए इसे। इसको और सही ढंग से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, dv इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफिनिटी से p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस e डॉट dr, समझ आए इसे। अब तो ठीक है, अब तो बच रही बात, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट लगाएंगे तो इनफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, कोई कहानी बन जाएगी, समझ आए इसे। इसको लिख लेना, लिखे, समझ आई चीज। तो ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन निकल के आता है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखें, इफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 जूल, ठीक, work done by electric field is 6 joule, then और and Q नॉट है हमारा 2 मिली कूलम, m का मतलब मिली, 2 × 10⁻³ फाइंड क्वेश्चन देख लेता हूँ, याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग माइनस 2 मिली कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P is 6 joule, then find potential at P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है, समझ इसे। कैसे बताएंगे, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P वो होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी से P, इसके आगे लगता है माइनस, बताया था मैंने। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 6 जूल, तो -6 अपॉन ये है -2, -2 × 10⁻³ ये निकल के आ जाएगा 3 × 10⁻⁴, ठीक है, 3 × 10⁻³ वोल्ट, समझ इससे कितना पोटेंशियल हो जाएगा। तो नोट डाउन करें इसको, समझ आई इसे। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक चार्ज है Q नॉट जिसकी वैल्यू है 2 मिली कूलम और इसका मास है 10 मिलीग्राम, ठीक है, और ये पॉइंट P है जिस पे चार्ज रखा गया है और पोटेंशियल एट P है 50 वोल्ट, समझ आई इसे। यहां से इसको रिलीज किया गया है, क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। पूछा गया है फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ चार्ज एट इंफिनिटी, बताएं, सोल्व करके बताएं कैसे निकालेंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी बता दिया, तो सीधी सीधी बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। तो किस किस ने वर्क डन किया होगा, एक तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ होगा, और किसी ने क्योंकि रिलीज किया है और काम पे भागना है इसको, P पॉइंट से इंफिनिटी तक कोई एक्सटर्नल एजेंट तो वर्क कर नहीं रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालेंगे, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। इनिशियल तो रिलीज किया गया तो 0 हो गया, इनिशियल स्पीड 0, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बताएं, Vp इक्वल टू
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P से इंफिनिटी, P से इंफिनिटी जा रहा है तो नेगेटिव बढ़ जाएगा। थर्ड डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन बताई थी मैंने, अपॉन Q नॉट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितना निकल के आएगा 50 इनटू Vp दे रखा है 50 इनटू Q नॉट दे रखा है 2 इनटू 10 टू पावर -3, तो ये आ गया 10 टू पावर -1 यानी 0.1 जूल। ये उठा के रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 0.1 जूल। ठीक है, स्पीड निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ v स्क्वायर, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ v स्क्वायर, 0.1 इक्वल टू 1/2 इनटू 50, नहीं कितना देर का मास 10 इनटू 10 टू पावर -6, 10 मिलीग्राम, मिली का मतलब 10 टू पावर -3 और ग्राम का मतलब 10 टू पावर -3 केजी में आ गया इनटू v स्क्वायर। तो यहां से v स्क्वायर निकल के आ जाएगा 0.2 is equal to 10 to power -5 v square, तो v square equal to 2 into 10 to power 4, ये हमारे पास स्पीड निकल के आता है। तो इसमें इन दो क्वेश्चन से हमें ये समझ आया कि आपको ये आइडिया लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है, p से इंफिनिटी जा रहा है कि इंफिनिटी से p आ रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, वो सारी चीजों का ध्यान रखें। समझ आए, इससे इन बातों का आइडिया होना चाहिए। समझ आए चीज, ये हमें आइडिया होना चाहिए, बिना इनके आइडिया के काम नहीं चलने वाला है। समझ आए इसे? तो इस तरह से अपन को पोटेंशियल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बाय डेफिनेशन क्वेश्चन थे। अगला है पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था kq/r²। तो ये हमारे पास कोई चार्ज q है, ये सेपरेशन r है और ये हमारा पॉइंट p है। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल बताना है। ठीक है, इस पॉइंट p पे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो कैसे बताएंगे, P पॉइंट पे अगर पोटेंशियल बताना है तो अभी हमने देखा P पॉइंट पे पोटेंशियल Vp इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी से P, तो इसका भी माइनस लगता था, इंफिनिटी से P आ जाते था, ठीक, अपॉन Q नॉट। अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q नॉट था तो ये था। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसकी वैल्यू डालते कोई नहीं, इसमें वैल्यू डालते हैं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इसका अपन फॉर्मूला निकाले थे E.dr, निकाला था भैया इंफिनिटी से P, ये निकाला था कि नहीं निकाला था, अभी तो निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, kq/r², Q नॉट से Q नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है, मैं पहले बता चुका हूँ, डॉट dr एंड टू dr। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर होगा, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और r वेक्टर भी इधर है, तो दोनों बीच के एंगल हो गया 0 डिग्री। तो kq/r² * dr फ्रॉम इंफिनिटी से p और यहां आगे माइनस, ठीक। तो इंटीग्रेट करें आप, Vp इक्वल टू kq तो आ गया बाहर, अंदर बचा dr/r² फ्रॉम इंफिनिटी से p आगे माइनस। तो Vp इक्वल टू 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, माइनस माइनस से एक दूसरे को एडजस्ट करके हो गए प्लस, तो kq 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। r कहां से लिखा, ये जो p पॉइंट है यहां से कितनी डिस्टेंस पे, r पॉइंट डिस्टेंस पे, तो Vp हमारे पास क्या दिखता, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना निकल के आ गया, kq/r। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना निकल के आया, kq/r। ये हमें याद होना चाहिए, समझ रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना निकल के आया, kq/r। क्लियर बात है, इस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। ग्राफ देखें v का r के साथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आ जाएगा, समझ इसे।
वी कार के साथ इस तरह से ग्राफ निकल के आ जाएगा। नोट डाउन करें। ठीक है, तो इस तरह से हमें आइडिया होना चाहिए। अब इसके अंदर अपन यूनिट की बात कर लेते हैं सारी चीजें। सबसे पहले पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी, वेक्टर क्वांटिटी होती थी, वैसे पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है वोल्ट। यूनिट क्या होती है, वोल्ट। समझ एक से, या इसको क्या लिखा जा सकता है, जूल पर कूलम, क्योंकि V इक्वल टू वर्क टन अपॉन चार्ज, तो जूल पर कूलम। ठीक, उसके बाद डायमेंशन की बात करें तो बात करते हुए डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या आएगी, वर्क टन अपॉन चार्ज। तो V इक्वल टू वर्क टन अपॉन चार्ज, वर्क टन की होती है ml² t-2, इसकी होगी 80 ml² t-3 a-1, तो इसकी डायमेंशन निकल के आएगी। समझ इससे, तो ये हमें पता होना चाहिए। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलम, और इसकी डायमेंशन होती है ml² t-3 a-1। क्लियर बात है। और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकल के आता है k/, ये तब है जब इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल कितना माना है, 0। इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल कितना माना है, 0। समझ आए इससे, इस चीज का ध्यान रखें। तो आज की क्लास में इतना लेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।